बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर की। आज की सबसे पहली बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। और आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि दारा सिंह चौहान आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज वाराणसी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे बाबा के दरबार। हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा मंत्र। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। जन कल्याण के लिए मांगी मन्नत। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी वर्चुअल मीटिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव तस्करी पर होगी चर्चा। लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे सौगात। सीएम योगी, नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए की बैठक में शामिल होने का मिला निमंत्रण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजभर को न्योता भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दारा सिंह चौहान आज बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान ने विधायकी से दिया था इस्तीफा। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से बड़ी खबर। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गूंज उठे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां आज सावन महीने के दूसरे सोमवार में भी श्रद्धालु भारी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही, जहां सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां मंदिर अब हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है, तो श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला तो ये हम कहेंगे कि आज दूसरा सोमवार है। कांवड़िया वाले आ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बाबा का सहारा लेते हुए अगले सोमवार से लेके आज के सोमवार में अत्यधिक भीड़ आई है। अगले सोमवार के दिन लमसम 2 से 3 लाख आए थे। आज तो दिखा दे रहा है कम से कम 3 से 4 लाख लमसम आए हैं। यात्रीगण आ रहे हैं, तुरंत नहा रहे, तुरंत करे। बाबा हमारे पास समय नहीं है, तुरंत तिलक प्रसाद लगाइए, हमारा छोटा हिस्सा में ही रुद्राभिषेक कराइए। जल लेके आ रहे हैं, संकल्प करा रहे हैं। हम भी ये बोल रहे हैं, श्रावण माह से सुबह कृष्ण बच्चे सौमती अमावस्या महापुण्य देता हूँ, घर में सुख शांति निवर्ति का पूजन अहम संप्रदाय छोटे में ही संकल्प करा के पूजन का करा दे रहे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वर्चुअल मीटिंग, तो मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव तस्करी पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। और अब से कुछ ही देर में ये वर्चुअल मीटिंग शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव तस्करी पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ में ये वर्चुअली मीटिंग होगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग से जुड़ेंगे। तो वहीं अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होनी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वर्चुअल मीटिंग
की अध्यक्षता करेंगे, तो वही मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज वर्चुअल मीटिंग होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक करने वाले हैं, इसमें 10 राज्य शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, यानी 10 राज्य आज इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का सबसे जो अहम बातें हैं वो मानव तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और नशा तस्करी को लेकर विशेष फोकस रखा गया है। अभी हाल में देखा होगा कि सीमा हैदर किस तरीके से पाकिस्तान से होकर के दुबई हो करते हुए नेपाल के रास्ते से भारत में आ गई, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर गया है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सेंध लगी है, कहीं ना कहीं सुरक्षा कमजोर है। क्या तरीके अपनाए जाएं कि इस तरीके से कोई दोबारा भारत में प्रवेश न हो पाए, ये क्योंकि इस घटना के बाद तमाम आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया से लगाकर पूरे देश में विदेश तक ये खबरें फैल चुकी हैं। तो एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको किस तरीके से और मजबूत किया जाए, राज्य अपनी सीमाओं को लेकर किस तरीके से वहां पर, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जो देश की सुरक्षा के किनारे, जैसे उत्तर प्रदेश नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, तो इस तरीके से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है प्रदेशों की कि अपने जो बॉर्डर हैं उनकी सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए। क्या कुछ जो नशा तस्करी है, जो अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों में नशा तस्करी फैल रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही, उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, और सबसे बड़ा जो अहम है मानव तस्करी को लेकर के तमाम जो घटनाएं इस तरीके से अमूमन देखने को मिलती हैं समाचार पत्रों में, या फिर इस तरीके से घटनाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए, इन सब चीजों को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी दिल्ली में। अमित शाह उस वर्चुअल बैठक करेंगे। 10 राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं। 10 राज्यों में इन बैठक के बाद निर्णय पता लगेगा क्या कुछ अमित शाह ने दिशा निर्देश दिए हैं उन राज्यों को, अब उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी उन राज्यों की मुख्यमंत्री की होगी। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया और इसी को लेकर क्या आज वर्चुअल मीटिंग की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन कौन लोग इस मीटिंग से जुड़ेंगे? देखिए इस बैठक में 10 राज्य शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, यानी वो राज्य 10 राज्य चुने गए हैं जो किसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस राज्यों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और खासकर जिन राज्यों से तमाम ऐसी खबरें आया करती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, या फिर मानव तस्करी से जुड़ी होती हैं, या फिर नशा तस्करी से जुड़ी होती हैं, ऐसे राज्यों को कहीं ना कहीं अभी मजबूत सुरक्षा की जरूरत है, तमाम जो कड़ाई का पालन करने की जरूरत है। मुझे लगता है इन सब 10 राज्यों में जब मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होंगे तो अमित शाह दिशा निर्देश देंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार के सीमा हैदर जैसे लोग भारत में घुस न पावे, आसानी से चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर गया है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद है, कैसे वहां से किस तरीके से लोग दूसरे राज्य से बिना वीजा बिना उसके चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी चिंताजनक भी बात है, और सुरक्षा को लेकर एक गंभीरता भी से लेना चाहिए। मुझे लगता है ये सब तमाम जो चीजें आज बैठक में रखी जाएंगी, उसके बाद जानकारी मिलेगी कि अमित शाह ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और अगला किस तरीके से इन सब चीजों पर कैसे सख्ती बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव तस्करी को लेकर के आज वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं अब से कुछ ही देर में ये वर्चुअल मीटिंग शुरू होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में शामिल होंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात, ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात मिली। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
ये सौगात देंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर को मिला निमंत्रण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जो 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ओपी राजभर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओम प्रकाश राजभर को न्योता भेजा है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को एनडीए की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओपी राजभर को भी इसका न्योता भेजा है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को ये बैठक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें अब ओपी राजभर को भी निमंत्रण दिया गया। 18 जुलाई को ये बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, राजभर को भाजपा में जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई उसके बाद साफ हो गया कि राजभर जाएंगे एनडीए में। और पहले तो राजभर लगातार भाजपा के से बुराई भी कर रहे हैं कि भाजपा के साथ जो है नहीं जाएंगे और विपक्ष में रहेंगे, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए तो भाजपा क्या है कि इससे भाजपा को मजबूती मिलेगी। पश्चिम जहाँ बलिया और आजमगढ़ इलाके की सीटें जो हैं उन पर राजभर का खासा प्रभाव है। तो इन सीटों के प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने अपना जो है सारी गणित लगा करके उन्हें शामिल करने की रणनीति तय की है। अब जब 18 को जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की जो बैठक होगी तो उसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी चीज़ भाजपा को फायदा होगा कि जो सीटें अभी तक पूर्वांचल में इनका नुकसान हो रहा था, पिछली बार 6 सीटें लोकसभा की भाजपा हार गई थी वहाँ पे, तो इस बार उम्मीद है कि उन समीकरणों को बनाएगी और जो राजभर वोट हैं और जो भाजपा वोट बैंक है उसको जो भुना करके और भाजपा अपनी 80 से 80 सीटें जीतने का जो है जो लक्ष्य है वो पूरा करने का जो है अभियान पूरा करेगी। अब राजभर का फायदा क्या है कि राजभर जब तत्कालीन जो कहा जा रहा है वो भी मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, तो अगर वो मंत्री बना दिए गए तो कुछ दिन मंत्री भी रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि लोकसभा के चुनाव में राजभर अहम भूमिका अदा करेंगे। आज राजभर बलिया गए हुए हैं और वहाँ पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ और जो दूसरे उनकी बैठक की है, मीटिंग रैली कर रहे हैं को, तो वहाँ उनसे मिलेंगे। उनको भी जो है, क्योंकि अभी क्या है राजभर तो शामिल हो गए भाजपा में, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, नीचे के लोग हैं, उनको भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब राजभर उनको मनाएंगे, उनको अपनी बताएंगे क्यों कैसे भाजपा में क्यों शामिल हुए और उनका क्या क्या फायदा होगा। तो ये सब स्थितियाँ होंगी जिसको राजभर क्लियर करेंगे और फिर 18 को जो प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होंगी। जी बिल्कुल। टीएन मिश्रा, यानी कि कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी या कुल मिलाकर के ये कहें कि जो एनडीए का दल है वो अब मजबूती जुटाने में लगा हुआ है। जिस तरीके से ओपी राजभर ने एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए में वो शामिल हुए हैं, इसके बाद 18 जुलाई को ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के सभी दल है अब उनको और मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। हाँ, एनडीए लगातार अमित शाह जो है जेपी नड्डा लगातार लगे हुए हैं कि एनडीए पूरा मजबूत हो और जहाँ जहाँ जिस पार्टी की जो है अहमियत है, जो अपने लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका अदा कर सकती हैं, तो उनको शामिल करने के लिए लगातार भाजपा लगी हुई है और थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो उनको शामिल कर दिया। अब राजभर के शामिल कर लेने से भाजपा का सबसे बड़ा फायदा होगा कि उसको जो है पूर्वांचल के जो है मतों को जो बट रहे थे मत, जो पिछली बार राजभर ने काफ़ी कुछ जो है मत बांटे हैं, तो वो इस बार उसको है कि वो भाजपा को मिलेंगे और भाजपा 80 में से 80 सीटें जीत सकेगी। क्योंकि बिना जब तक जातीय समीकरण नहीं यूपी में पूरे होंगे तब तक 80 से 80 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है और जातीय समीकरण पूरी करने के लिए इन सब दलों की और ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 18 जुलाई को एनडीए की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी जहां पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा भी की जाएगी।
और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, दारा सिंह चौहान आज कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वही आपको बता दें कि बीते दिनों वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उनके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की जो चर्चाएं हैं वो और भी तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दारा सिंह चौहान के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की जो चर्चाएं हैं वो अब और भी तेज हो गई है। बीते दिनों जिस तरह से सुबह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए, उससे पहले उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब चर्चाएं तेज हो गई है कि दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, समय भी निर्धारित हो चुका है। आज 12 बजे यूपी के प्रदेश कार्यालय ने लखनऊ में आज जो दारा सिंह चौहान अपने समस्त साथियों के साथ में वहां पर शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उसे शामिल कराएंगे और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस वहां पर पार्टी कार्यालय में शामिल कराने में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब 2017 में जब चुनाव हुआ था उस समय दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में थे, विधायक बने, उसके बाद उनको वन मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब 2022 का चुनाव था उस समय असमंजस की स्थिति थी, विपक्ष का भी मजबूत हो रहा था और यही वजह थी कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, यहाँ का मंत्री पद छोड़ा जब क्योंकि चुनाव होने वाला था। ऐसे में सत्ता को पाने के लिए दारा सिंह चौहान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख अपनाया था। लेकिन हकीकत कुछ दूसरा था। जनता ने 2022 में फिर से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और अब चुनाव 2024 का लोकसभा का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश कर रही है कि जो पिछड़े जो वोटर्स हैं या फिर पिछड़े जो नेता हैं या ओबीसी के तमाम जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज होकर चले गए थे उनको एक बार फिर से शामिल किया जाए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश में है वो 80 में से 80 सीटों का जीतने का है। यही वजह है कि आपने देखा ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद दारा सिंह चौहान भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर कल अपने बयान में कह रहे थे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 2024 में फिर से तिबारा देश में सरकार बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं आप ने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और फिर उसके साथ साथ जाति समीकरण किस तरीके से बनेंगे, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उसकी जो संगठन के मजबूत होने के साथ साथ जो पूर्वांचल से लगा के पश्चिम में जो दिक्कतें हो रही थी, जो पार्टी के नेता थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकते थे, उनको एक बार फिर से शामिल कराने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़े बदलाव बीते दिनों देखने को मिले, या अब जिस तरीके से दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक जो झटके हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी 2022 में एक मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में आई थी। 2024 का चुनाव है, हालांकि इस समय विपक्ष सभी पार्टियां देश में एक हो रही हैं। अभी 17 तारीख को बेंगलुरु में बैठक होने वाली है, इसकी पहली बैठक पटना में हो चुकी है। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष भी मजबूत हो रहा है और एकजुट हो रहा है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की सीधे टक्कर होगी, तो विपक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में कोशिश जरूर की थी कि एक प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम नेताओं को जोड़ने की कोशिश की थी। इस बार 2024 में समीकरण कुछ दूसरे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए जागृति, तो जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर काफी मनमुटाव हो जाता है अगली पार्टी से।
तो उसको दूर करने में थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे लगता है जो भी अभी तक गठबंधन हुए हैं उसमें करीब 40% जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज होकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल कि जो राजभर के पास जो भी वोटर्स थे या फिर दारा सिंह चौहान के पास जो भी जो वोटर्स या उनके चाहने वाले थे वो सारे के सारे भाजपा में समय चले जाएंगे, ये अभी थोड़ा कुछ कहना मुश्किल होगा। हकीकत कुछ और होगी। अब 2024 का जब चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि कितने इन लोगों के साथ, कितने इनके साथी जो वोटर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2024 में आएंगी। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दारा सिंह चौहान आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये जानकारी लगातार आपको बता रही। जहां अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी और अब इसको लेकर के पुष्टि भी हो गई है। तो ये रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। गोरखपुर सांसद रवि किशन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट में लिखा, प्रभु श्री राम से आपके सुयशपूर्ण एवं आरोग्यमय जीवन की है प्रार्थना। हमीरपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर हर हर महादेव के नारों से गूंजे शिवालय। सभी शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। अपने आराध्य देव की आराधना में जुटे शिव भक्त। बदायूं में बिरोवा बाड़ी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, दरीबा शिवालयों पर भक्तों की भीड़। बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल चढ़ा रहे भक्त। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। गोंडा में आईएसआई एजेंट हुआ जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से करता था काम। मिर्जापुर में बोलेरो और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में करीब 20 महिला घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रतापगढ़ में निकाह के समय दहेज को लेकर हुई मारपीट। बाराती में जमकर चले लात घूसे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में अचानक कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। देखते ही देखते जलकर राख हुई कार। आगरा में कान्हा कॉफी कैफे में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। आगरा में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पेड़ के नीचे खेल रही बच्ची को अचानक से लगा करंट। बच्ची को बचाते समय 3 लोगों को और लगा करंट। सभी घायलों को अस्पताल में चल रहा इलाज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।